हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कुछ ही दिन पहले ईस्ट सेंट्रल रेलवे के चीफ कंट्रोलर पकड़े गए थे फर्जीवाड़े के इल्जाम में। परंतु एक ऐसा फर्जीवाड़े का केस सामने आया है जिसे सुनने के बाद आप एकदम चौंक जाओगे और उससे पूरा आप सुनना चाहेंगे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। देखिए, आप खुद सोचो, किसी और बच्चे ने एग्जाम दिया, चलो ठीक है, उसके बाद फिजिकल भी किसी ने दिया, डीवी भी किसी और ने, मेडिकल भी कोई और करा रहा है, ठीक है। मेडिकल कराते वक्त कुछ ऐसा फंसा कि उसे खुद कराना पड़ा और जाके फिर वो फंसा। मतलब इस प्रोसेस में ये हो कैसे गया सारा कुछ, ये पूरे के पूरे खेल को इस पूरे न्यूज़पेपर में बताया गया है। और अगर ये ऐसा हो रहा है, और हम पहले से भी रेलवे से ये बात कहते आ रहे थे कि भाई, दो पहले भी मैंने कितनी सारी न्यूज़ बनाई थी, कितनी सारी धोखेधड़ी हो रही है, एक बहुत बात धोखेबाजी हो रही है, और बहुत सारे न्यूज़पेपर में खबर छप भी रही थी। अब जब भी अगर रेलवे संज्ञान लेता है, इस पर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एक्शन लेता, तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर होती। पता नहीं, ये तो बच्चा पकड़ा गया, पता नहीं ऐसे कितने लोग होंगे जो इस तरह से फर्जीवाड़ा करके अंदर बैठ जाएंगे, जॉब ले लेंगे और उन बच्चों का हक मार लेंगे जो बच्चे एक्चुअल में जॉब के लायक थे, जो 4-4 साल से रात दिन एक कर रहे थे। तो देखिए गाइस, इसको पढ़ते हैं पूरा। अच्छा, साथ ही साथ बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर क्या हम बिल्कुल ही तैयारी करना छोड़ दें? मेरे भाई नहीं, अपनी तैयारी रखिए, और आपके लिए लगातार मैराथन लेकर आ रहा हूं। आज रात 9 बजे एज आयु की बेहतरीन सी मैराथन चलेगी, आज सोमवार यानी रात 9 बजे से। अगर बहुत सारे बच्चे अगर यहाँ पे आते हैं तो मैं आपके लिए रेगुलर क्लासेस लूँगा, क्योंकि मैं भी आपका दुख दर्द समझता हूँ। इतनी मेहनत करके भी अगर चीज़ें नहीं प्राप्त हो पाती तो कौन आपके साथ खड़ा रहेगा। तो टीचरों का फर्ज बनता है, जैसे मैं हो गया और भी सभी टीचरों का, कि आपके साथ खड़े रहें और आपके साथ और मेहनत करें, जिससे कि आप सिलेक्शन ले पाएँ। तो गाइज, रात 9 बजे जुड़ना ना भूलें, क्योंकि आपके बिना ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी। देखिए, ऐसा ही 2 अखबारों में छपा है, जैसे रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में फर्जीवाड़ा, दस्तावेज की जांच में खुली पोल। अब देख लेते हैं मेरे भाई क्या है ये। रेलवे की लेवल 1 भर्ती में दूसरे से परीक्षा दिलाने वाला युवक मेडिकल में पकड़ा। इसको पूरी कहानी समझते हैं। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के आरोपी ब्रज किशोर पर धोखाधड़ी का केस। क्या है केस, इसको थोड़ा सा समझना जरूरी भी है, जिससे कि जब आप इस वीडियो को उन बच्चों तक पहुंचाओगे जो ये धोखाधड़ी करते हैं, जो फर्जीवाड़ा करते हैं, तो उनमें भी डर बनेगा कि पकड़े गए तो कितना बुरा हो सकता है, क्या क्या खराबी हो सकती है। तो भैया, हुआ क्या, रेलवे की लेवल 1 भर्ती में फर्जीवाड़ा सामने आया है। साल 2019 में रेलवे ने विभिन्न पदों के लिए भर्ती निकाली थी, यही 2019, यही ग्रुप डी की जो अभी चल रही है उसी की बात हो रही है, ठीक है, निकाली थी। इसमें युवक ने लिखित परीक्षा किसी अन्य व्यक्ति से दिलवाई थी। भाई, लिखित परीक्षा दिलवा दी किसी और से, लेकिन मेडिकल में युवक के अंगूठे के निशान व फोटो का एग्जाम में किए हस्ताक्षर और फोटो से मिलना नहीं हुआ। कैंट के पड़ाव थाना में डीआरएम ऑफिस के एएलओ राजीव चौधरी की शिकायत पर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के गांव अरमारा जाट के रहने वाले ब्रज किशोर पर धोखाधड़ी की धाराओं में केस दर्ज किया गया। अभी तक देखो, मुद्दा तो आपको भी क्लियर नहीं हुआ होगा, ये पकड़ा कैसे गया है। अब आगे की कहानी में आपको पता चलेगा। ऐसा नहीं है कि जैसे इन्होंने कहा भाई मेडिकल में पकड़ा ही गया, कि सीधा मेडिकल कराने पहुंचा, अखबार में इतना आसान लिखा हुआ ना, अब पूरी कहानी बता लेगी। ऐसा नहीं है, मेडिकल पहली बारी में ही, वो उसकी किस्मत खराब बहुत तगड़ी। देखो, शिकायत के मुताबिक 28 फरवरी को, परंतु मुद्दा क्या है, अब उसकी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। तो बच्चों, धोखाधड़ी तो सबसे बुरी चीज है। शिकायत में मुताबिक 28 फरवरी को दस्तावेज वेरिफिकेशन के दौरान इस कमेटी को उम्मीदवार ने अपने दस्तावेज प्रस्तुत किए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो आधार कार्ड में ब्रजा किशोर लिखा पाया, ब्रजा किशोर, ठीक है, जबकि आवेदन में ब्रज किशोर था। तो भाई नंबर, नाम में थोड़ा चेंज था। इसके बाद उम्मीदवार ने शपथ पत्र दिया कि दोनों नाम उसी के हैं। इसके बाद उसके 1 मार्च को मंडल रेलवे अस्पताल में, अब देखो, बस हल्की सी ये दिक्कत बनी, अब यहाँ पर जाकर उसको मेडिकल के लिए भेजा गया। तो इसके बाद मेडिकल पे भी भेज दिया गया। 1 मार्च को मंडल रेलवे अस्पताल में मेडिकल कराने के निर्देश दिए गए। अब मेडिकल के दे दिए तो यानी ये तो हो गया कि भाई मेडिकल जा करा अपना, फिर तो जॉब ही लगी उसकी। मेडिकल कराने पहुंचे युवक ने से डॉक्टर ने उसकी फोटो मैच न होने की बात कही और उसे मेडिकल मेमो पर लेटेस्ट फोटो कमेटी से वेरीफाई करवाने को कहा। अब क्या दिक्कत बनी, अभी तक सारी कहानी सही थी भाई। कितनी, जब आप एग्जाम देने आते हो, कितनी वेरिफिकेशन होती है अंगूठे की, है ना, कितनी ज़्यादा बायोमेट्रिक होती है, उन सब से दिक्कत नहीं बनी। अगले ने फोटो देख के पता लगाया कि भाई ये तो वो बंदा ही नहीं है। अगर उसको, उन डॉक्टर साहब थोड़े से अगर ईमानदार नहीं होते, उन्हें भी पक्का पैसे खिलाने की कोशिश की गई होगी। एक आधा ईमानदार व्यक्ति तो कहीं ना कहीं बैठा पाता ही है, और तो सारा सिस्टम खराब है, तभी तो ये वहां तक पहुंच पाया। अगर वो भी बेईमान होते तो वो भी 2, 10, 20 हज़ार रुपये में मान जाते, भाई साहब दो, ठीक है, और सारी कहानी। फिर तो कौन पूछ रहा है, क्यों पूछने वाले तो पहले थे ना, वो तो सारी उससे निकल कर आ गया ना। सेंटर में गया, वहाँ पे भी तो कोई पूछ सकता था भाई फोटो नहीं मिल रही, बायोमेट्रिक नहीं मिल रहा। उसके बाद पीटी में गया, वहाँ कोई पूछ सकता था। फिर उसके बाद मेरे भाई डीवी करा के फिर मेडिकल में गया,
वहाँ मेडिकल में बस एक बंदे ने क्या पहचान ली, उसकी फोटो अलग अलग है। वो तो बहुतों ने देखी होगी, पर हर जगह पैसे खा लिए होंगे, उसने नहीं खाए होंगे। ठीक है, लेटेस्ट फोटो कमेटी से वेरीफाई कराने को कहा। दूसरी तरफ आरोपी इस बात पर जोर दे रहा था कि मेडिकल मेमो पर उसकी फोटो है, जब उसके अंगूठे के निशान लिए तो अब फिर से उसके अंगूठे के निशान लिए हैं। ठीक है, तो वह सीबीटी और पीटी के समय, सीबीटी और पीटी फिजिकल के समय लिए गए अंगूठे के निशान से मिलान नहीं कर रहे थे। इसके बाद इस उम्मीदवार ने मेडिकल मेमो पर लेटेस्ट फोटो लगाई, लेकिन डीपीओ सुखदेव सिंह ने इसे अटैस्ट करने से मना कर दिया, जो भी नई फोटो लगी थी, क्योंकि यह उम्मीदवार की पहले अटैस्ट कराई गई फोटो से मैच नहीं कर रही थी। मामला पकड़े जाने पर उम्मीदवार ने एक शपथ पत्र देते हुए बताया कि उसने अपना एग्जाम किसी और से पास कराया था, जिसे वह जानता नहीं है। संबंधित व्यक्ति ही दस्तावेज चेक कराने आया था और वह केवल मेडिकल कराने के लिए आया है, सिर्फ मेडिकल कराने आया है। इस मामले की जानकारी रेलवे अस्पताल प्रशासन ने कमेटी सदस्यों को दी। आरोपी युवक ने आगे से ऐसा ना करने की बात करते हुए उसे माफ़ किए जाने की गुहार लाई। देखो, माफ़ तो ये नहीं किया जाएगा बिल्कुल भी, और पूरी ज़िंदगी कोई रेलवे का एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा, और माफ़ी तो मिलनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि आज एक को बख्श दिया तो ऐसे तो सब सोचें करके देख लो माफ़ी तो मिल जाती है, तो भैया माफ़ी तो नहीं मिलेगी, ये बिल्कुल सच्चाई है। और अगर माफ़ी दी तो ये बहुत बड़ी गलती होगी। इससे तो बच्चे के अंदर ये जो बच्चे होते हैं, ये जो लोग ये काम कर रहे होते हैं फर्जीवाड़ा, ये लोग एक तरह से देशद्रोह का काम कर रहे होते हैं। आपको सर देशद्रोह कैसे? भाई ये इंटरनली हमारे देश को वीक कर रहे हैं ना। आज ये 5-6 लाख देकर जॉब ले लेंगे, तो ये क्या करेंगे जब ये इनकी जॉब लग जाएगी, तो उस 5-6 लाख को, भाई अगर किसी की 20-25 हज़ार की जॉब है, 5-6 लाख बचाने उसे 4-5-6 साल लग जाएंगे। 5-6 लाख किसी से कर्जा भी लिया होगा, तभी ग्रुप डी जॉब कर रहा है बच्चा। अब वो कर्जा चुकाना ही चुकाना है, तो उसके लिए क्या करेगा? वो फर्जीवाड़ा करेगा। फर्जीवाड़ा रेलवे का लोया उठाया, इधर से उधर बेच दिया, या जो कोई पुलिस में लगा तो भाई साहब वो कि रिश्वत लेगा। तो इस तरह के जब भी फर्जीवाड़ा करके बच्चे जॉब पे लगते हैं, तो हर वो काम करते हैं जिससे जल्दी कमा सके, और वो काम होते हैं गलत काम, जिससे देश कमजोर होता है। और फर्जीवाड़ा यानी कहीं ना कहीं ऐसी गलत चीज़ें ज़्यादा बढ़ावा ले रही होती हैं, और कहीं ना कहीं ये उन बच्चों का हक मार देते हैं जो बच्चा सच्ची में मेहनत कर रहा होता है। जो आप थे जिन्होंने मेहनत करी, पर आपका लिस्ट में नाम नहीं आया, या आपके किसी छोटे भाई का या आपके किसी दूर के भाई का नहीं आया, जिसे आपने देखा हो मेहनत करते हुए, ये उनका हक मार रहे होते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं ये इंटरनली यहाँ रहकर हमारे देश के युवाओं को खराब कर रहे हैं, हमारे देश के युवाओं का हक छीन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देशद्रोही तो हुए ये। भाई कोई बच्चा 4 साल से मेहनत कर रहा है, आप उसका हक मार रहे हो। जो लायक है उसे जॉब पे नहीं जाने दे रहे, इससे देश भी कमजोर पड़ रहा है। भाई जो लायक है अगर वो काम नहीं करेगा, और जो नालायक है वो काम करे, तो देश तो और कमजोर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इनको कभी बख्शा नहीं जाना चाहिए, मैं तो ये कहूँगा। और ऐसी वीडियोस आप अपने उन दोस्तों तक भी पहुँचाओ। जो बच्चा हमेशा धोखाधड़ी की सोचता है, उसके दिमाग में बैठेगा कि बच्चे पकड़े जाते हैं तो कितना बुरा बन सकता है। और गाइस फिर से मैं यही कहना चाहूँगा, रात 9 बजे कोई भी बच्चा आना ना भूले, क्योंकि मैं यही कहूँगा कि अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखिए, मेहनत का फल मीठा होता है, इसीलिए दुनिया मेहनत करती रहती है। हाँ, ऐसी अड़चनें आती रहेंगी, परंतु आपको अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना है कि ऐसे 100-200 लोगों से आपको दिक्कत ना बने, आप हाई लिस्ट में रहो हमेशा। तो रात 9 बजे आना। और अगर कोई बच्चा जैसे ऐप वगैरह पे, तो फिजिक्स वाला ये जो नाम लिखा हुआ है, इस ऐप पर भी जाकर आप मेरे बैच में जुड़ सकते हो। और अगर आपको यूट्यूब से पढ़ना है तो सबसे बेस्ट है, रोज रात 9 बजे आओ। भयंकर सी क्लासेस, एक सीरीज ला रहा हूँ हर उस बच्चे के लिए जिसका मतलब सपना था जॉब लेने का, पर किसी कारणवश वो रह गया या उसे अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाई। तो अपने सारे यार दोस्तों बता देना, आज रात 9 बजे से महासंग्राम स्टार्ट होने वाला है। ओके, बाय, लव यू। तो PW टॉप तक चैनल का नाम है, PW टॉप तक, जिस पे क्लास होगी इसी वाले पर, तो इसी को जुड़े रहें। और रात 9 बजे मिलना ना भूले, अभी जाके नोटिफाई भी कर लीजिए वीडियो को। ओके, बाय, लव यू। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं आज रात 9 बजे। लव यू सभी को, बाय।